पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में जो एमएलसी की बची-खुची सीटें थीं, उस पर एनडीए में फैसला आ चुका है। भाजपा ने जो पॉपुलर बिलीव था, उससे अलग एक राजनीतिक समीकरण गढ़ने की कोशिश की है, जिसमें सामाजिक दायरे को भी देखने का प्रयास किया गया है। लेकिन जो नाम है, वो चौंकाने वाले हैं। अभी तक जो खबर प्राप्त हो रही थी, उस आधार पर लग रहा था कि भाजपा की एमएलसी की जो 3 सीटें बच रही हैं, इनमें सवर्ण समाज का दबदबा देखने को मिलेगा। लेकिन मंगल पांडे के और अनामिका सिंह के बाद जो नाम इस लिस्ट में आया है, वो चौंकाने वाला है। डॉक्टर लाल मोहन गुप्ता, जो कि ताती समाज से आते हैं, यानी कि पान समाज, जो कि पूरे बिहार में एक बड़ी जनसंख्या जिसकी है, उसको रिप्रेजेंटेशन भाजपा ने दिया है। देखिए, पान समाज को लेकर लगातार पिछले 2-3 सालों से जमकर आंदोलन बिहार में चल रहा है, जिसका नेतृत्व एकमात्र चेहरा आईपी गुप्ता कर रहे हैं। आईपी गुप्ता ने इस आंदोलन को बिहार के बाहर तक पहुंचाया है। लेकिन अब खबर आ रही है कि इस आंदोलन और इस समाज के जो ताकत है, उसको देखते हुए भाजपा को भी इस समाज का याद आ गया है। देखिए, आईपी गुप्ता कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जमुई से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने समाज को लगातार एकजुट कर रहे हैं। इसी बीच भाजपा द्वारा लाल मोहन गुप्ता को सामने लाना, क्या ये नहले पर दहला है या फिर पान समाज की एक बड़ी जीत है? आईपी गुप्ता हमारे साथ दूसरे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हम उनसे सीधे उनका स्वागत करते हुए सवाल पूछेंगे कि लाल मोहन गुप्ता को एमएलसी बनाया गया है, कैसा लग रहा है आईपी गुप्ता जी? देखिए, पान समाज का होने से तो मुझे तो गर्व महसूस होता है कि हमारी जो आंदोलन थी, जी आज उसको एक मुकाम मिला है। लाल मोहन गुप्ता जी भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं भागलपुर के, जी और भाजपा से लगातार जुड़े हुए रहे हैं। जी और मुझे खुशी है कि 4 जून की धमक जी राजनीतिक पार्टियों को अब दिखने लगी है। और मुझे ये भी याद आ रहा है कि जब 4 जून के 4 जून की जो पान को जानो, पान को मानो, पान पहचानो की रैली हुई थी, जी उसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने बापू सभागार में एक रैली करने की कोशिश की थी, जिसमें उन्हें 150-200 आदमी आया था। जी जी तो उन्हें एक बात का डर था कि पान समाज खिसक गया है उनसे। जी और मुझे लगता है कि उसी का एक कारण है कि आज लाल मोहन गुप्ता जी को बनाया गया। और मैं तो लाल मोहन गुप्ता जी को बधाई देता हूँ और पूरे पान समाज को भी बधाई देता हूँ कि हमारी संघर्ष अपने मुकाम की ओर अग्रसर है। नहीं, एक बात तो मतलब हमने भी देखा है, आपने जो कार्यक्रम किया और लगातार रूपरेखा कार्यक्रम की आपकी लगातार चल रही है, एक राजनीतिक आउटफिट में रहते हुए भी अपने समाज के लिए आप काफ़ी एक्टिव रहे हैं। और इसी जी, बीच जो ताकत आपने दिखाई, निश्चित तौर पर भाजपा उसके सामने काफ़ी कमज़ोर रही, भाजपा का कार्यक्रम भी काफ़ी कमज़ोर रहा। ऐसे में जी, भाजपा ने ये एक जो चाल चली है कि जी। मोहन लाल को आगे करके, इससे कहीं आपके कद में, आपके आंदोलन में कोई कमी तो नहीं आएगी? नहीं, नहीं, आंदोलन को और बल मिलेगा। अब तो हमें ये विश्वास, देखिए, पान समाज एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहा था। जी, और मुझे कहने में ये कोई गुरेज नहीं कि पान जाति पॉलिटिकल जाति अभी तक बना नहीं है। जी, जी, और ये लाल मोहन गुप्ता जी को जो एमएलसी का बनाया गया है भाजपा के द्वारा, मैं तो उनका स्वागत भी करता हूँ और भाजपा को धन्यवाद भी देता हूँ। और मुझे लगता है कि लाल मोहन गुप्ता और हम जैसे लोग जो राजनीति में आगे आ रहे हैं, पान समाज पॉलिटिकल जाति बनने में एक मदद मिलेगा। जी, और इसकी शुरुआत भाजपा कर चुकी है। जी। मुझे खुशी है, लाल मोहन गुप्ता जी का आपके माध्यम से मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं उनको, कि राजनीति में आगे बढ़ती चले। क्या आईपी गुप्ता जी, भाजपा ने तो आपके समाज को स्थान दे दिया, लेकिन जी, आपकी पार्टी से भी लगातार नाम चल रहे थे। कई जी, चेहरे जी, सवर्ण थे, कई चेहरे पिछड़े थे, उसमें एक नाम आपका भी एमएलसी के लिस्ट में लगातार हमारे पास आ रहा था। अब जी, जी। चूँकि राजद ने एक भी सीट आपको नहीं दी, इसके हम्म, वजह से कहीं न कहीं आपके समाज के साथ अगर धोखा हुआ, वो तो हम्म। महागठबंधन और कांग्रेस ने कर दिया। भाजपा ने तो जगह दे दी। नहीं, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के द्वारा मुझे पूछा गया था जी, एमएलसी के नाम के लिए कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। मैंने जी, बड़ा विनम्रतापूर्व मैंने वो स्वीकार कर दिया था और मैंने कहा था कि मैं जमुई से चुनाव लड़ना चाहता हूं जी। और मुझे इस दौड़ में शामिल नहीं किया जाए। मेरी पार्टी मुझसे विनम्रतापूर्वक आग्रह किया था, लेकिन मैंने उसे जी। ठुकरा दिया था। तो कहीं न कहीं मतलब एक आम दर्शक को, एक आम राजनीतिक समझ वाले व्यक्ति को ये तो आज दिख रहा होगा ना कि एक हम्म, तरफ भाजपा पान समाज को, ताती समाज को रिप्रेजेंटेशन दे रही है, वहीं हम्म। आपके समाज में अभी भी वेट वेट एंड वॉच आपके पार्टी में चल रहा है।
हाँ देखिए, ये शुरुआत हुई है। जैसे मैं अपने 4 जून के बाद मैं लगातार कह रहा था जी कि हमने जो धमक छोड़ी है 4 जून को, उसकी शुरुआत होगी और जी आने में शुरुआत भाजपा की है। और हम लोग भी, हमको मुझे लगता है कि कांग्रेस भी हमें रिप्रेजेंटेशन देगी। और आने वाले समय में देखिएगा 2025 में जी। कम से कम 5 से 10 एमएलए का टिकट पान समाज को दिया जाएगा सभी पार्टियों के द्वारा, ऐसा मुझे विश्वास है पूरा। आप भी लगातार ये जानते हैं कि बिना जनप्रतिनिधि बने हुए अपने समाज के लिए कुछ कर भी नहीं पाइएगा। जी संघर्ष जी। आंदोलन करना और नियम बनाना दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। अगर जी आप जी। सत्ता में आइएगा तो भी अपने समाज के लिए कुछ कर पाइएगा। ऐसे में मोहनलाल से एक्सपेक्टेशन है या भाजपा का जो टोकनिज़्म वाला पॉलिटिक्स है उसी के वो हथियार बन जाएँगे? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, मोहनलाल गुप्ता जी को तो मैं आग्रह करूंगा कि पान समाज के लिए आगे बढ़ के भाजपा में जगह बनाए अन्यों के लिए। जी, लेकिन मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि आईपी गुप्ता का लक्ष्य ही संघर्ष है। जी। मैं हमेशा, मेरा एक नारा रहा है कि मैं बनूं या ना बनूं, लेकिन मेरा संघर्ष पान समाज में नेतृत्व पैदा करेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है मुझे। आज कहीं न कहीं आपका संघर्ष रंग भी लाया, भले क्रॉस पार्टी जाकर ले आया हो। जमुई जी। से कितनी उम्मीद है चुनाव लड़ने की? तैयारी तो आपने कर रखी है। हम देख रहे हैं लगातार सभाएँ कर रहे हैं आप। कुछ दिनों पहले आपने एक यात्रा भी की थी। क्या लग जी। रहा है पार्टी रिवॉर्ड करेगी? देखिए, तो पार्टी का जो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं, उनसे उम्मीद है और मुझे लगता है कि पान समाज के साथ कांग्रेस न्याय करेगी। ये मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद आईपी गुप्ता जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।